दोस्तों नमस्कार। यूजीसी की हालिया गाइडलाइंस को लेकर सोशल मीडिया पर जिस तरह का बवाल मचा हुआ है वह चिंता का विषय है। एक वर्ग इन्हें पूरी तरह खारिज कर रहा है तो दूसरा बिना किसी सवाल के समर्थन में खड़ा है। लेकिन इस बहस की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि दोनों ही पक्षों में बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जिन्होंने न तो इन गाइडलाइंस को पढ़ा है और न ही यह जानने की कोशिश की है कि इनमें वास्तव में कहा क्या गया है। आज बहस गाइडलाइंस पर नहीं बल्कि इस पर हो रही है कि मेरी जाति क्या कह रही है। सोशल मीडिया ने विचार करने की जगह प्रतिक्रिया देने की संस्कृति को बढ़ावा दिया है, जहां तथ्यों से ज्यादा पहचान मायने रखने लगी है। मैंने स्वयं इन गाइडलाइंस को पढ़ा है और सभी से यही अपील है कि किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले आप भी ऐसा करें। समर्थन हो या विरोध, दोनों तभी अर्थपूर्ण होते हैं जब वे जानकारी और समझ पर आधारित हों, न कि भीड़ की मानसिकता पर। यह भी समझना जरूरी है कि सरकारें अक्सर नीतिगत फैसले लेते समय चुनावी गणित को नजरअंदाज नहीं करती। संभव है कि इस पहल के पीछे 2027 के चुनावों को ध्यान में रखते हुए ओबीसी, एससी और एसटी वर्गों को साधने की रणनीति हो। लेकिन किसी नीति को केवल उसके राजनीतिक इरादों के आधार पर खारिज कर देना बौद्धिक ईमानदारी नहीं है। असली सवाल यह होना चाहिए कि यह गाइडलाइंस समस्या का समाधान करती है या नहीं। इसीलिए आगे मैं इन गाइडलाइंस के कुछ अहम बिंदुओं को सरल और स्पष्ट रूप से आपको बताने की कोशिश करूंगा, ताकि चर्चा जो है वो भावनाओं से निकलकर तथ्यों और तर्कों की जमीन पर आ सके। इन गाइडलाइंस को यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन 2026 कहा जाएगा। ये भारत के सभी उच्च शिक्षा संस्थानों पर लागू होंगे। इन रेगुलेशंस को लाने का उद्देश्य है धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, जाति या दिव्यांगता के आधार पर होने वाले भेदभाव को मिटाना। विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, सामाजिक रूप से और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, दिव्यांग व्यक्तियों या इनमें से किसी के खिलाफ भेदभाव को समाप्त करना तथा उच्च शिक्षा संस्थानों में हितधारकों के बीच पूर्ण समानता और समावेशन को बढ़ावा देना है।